कि क्या एक बार फिर से शहबाज शरीफ के मेहमान भी हो सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या भारत पाकिस्तान भी कहीं नजदीक आ सकते हैं। हम चीन के साथ भी तो मिलने पहुंचे। तमाम दरबारी मीडिया के अंदर एक बात चली थी और वो बात थी कि अब ट्रंप घुटने पर। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, जब ऑपरेशन सिंदूर चलता है तो चीन मदद करता है पाकिस्तान की। दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में भारत की मदद के लिए वो रूस जो हमेशा सामने हुआ करता था वो खुलकर सामने दिखाई नहीं पड़ता। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। 2014 में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे। एनडीए की सरकार आई थी। भारतीय जनता पार्टी पहली बार अपने दम पर पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई थी। लगा था कि जैसे देश में सब कुछ बदलाव की तरफ है। बड़े बड़े संकेत भी दिखाई दिए। 2015 का वर्ष आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे पाकिस्तान, नवाज शरीफ के निवास पर। उस दौरे को, उनकी उस बैठक को कई प्रकार के नाम दिए गए, कई प्रकार की चर्चाएं हुई। कहीं कहा गया कि मोदी जी बिरयानी पार्टी करने गए, कहीं कहा गया कि मोदी जी बिन बुलाए मेहमान पहुंच गए। ये सारी बातें हुई 2015 में, क्योंकि हुआ भी इसलिए था कि लंबे समय बाद कोई भारतीय राजनयिक भारत का प्रधानमंत्री इस प्रकार पाकिस्तान पहुंचा था। लेकिन शायद वो दूरदर्शी सोच रही होगी मोदी जी की कि आने वाले समय में कभी कुछ ऐसा हो सकता है। अचानक भले ही रिश्ते कितने कुटिल हो, कितने ही कठोरता रिश्तों में हो, कितने ही प्रकार के आतंकी दंश भारत झेलता हो पाकिस्तान से, लेकिन जाने कभी ऐसा मौका आ जाए कि पाकिस्तान के साथ फिर से बैठना पड़ जाए। जिक्र आपसे इसलिए कर रहा हूं कि मीडिया एक्टिविस्ट में हो, चाहे सोशल मीडिया की बात हो, या तमाम राजनयिक लोग जो नजर रखते हैं विदेशी नीतियों पर, विदेशी संबंधों पर, कहीं एक कानाफूसी हो रही है, कहीं गुफ्तगू हो रही है कि क्या एक बार फिर से शहबाज शरीफ के मेहमान भी हो सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या कोई शहबाज शरीफ के साथ भी बैठक का दौर चल सकता है। क्या भारत पाकिस्तान भी कहीं नजदीक आ सकते हैं। अगर आप कहें हां तो कुछ भी असंभव नहीं है, कभी कुछ भी हो सकता है। और अगर आप कहें कि यह नामुमकिन है तो गलवान के बाद में हम चीन के साथ भी तो मिलने पहुंचे। इसलिए नामुमकिन, मुमकिन, असंभव, संभव, ये कोई शब्दावली में जो डायरेक्टरी के अंदर जो शब्द हुआ करते हैं, शब्दावली के अंदर इनकी कोई बड़ी परिभाषाएं नहीं है। ये सब समय के हिसाब से बदलता रहता है। आपसे सारी बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के अंदर जो इस समय स्थिति बनी हुई है वो बड़े ऊहापोह की सी है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, अपने बचकाने फैसलों से, अपनी बचकानी बातों से वो हमेशा चर्चा में रहते हैं और उनका लगता है कि येन केन प्रकरण एक ही काम है कि चर्चा में रहना। भारत पर टैरिफ की बात थी और उस टैरिफ वार को लेकर के भारत चीन और रूस के साथ मिलता हुआ दिखाई दिया। रूस के साथ तो कोई बड़ी बात नहीं है, मिलते रहे हैं। हालांकि मैं तो कहूंगा कि चीन के साथ भी मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। भले ही गलवान घाटी की बात चलती रही हो, भले ही हमारी जमीन पर कब्जे की बात चलती रही हो, लेकिन भारत और चीन के जो व्यापारिक रिश्ते थे वो चीनी आर्टिफिशियल लड़ियां बंद करने तक तो रहे हो, लेकिन भारत और चीन का जो व्यापार समझौते थे वो बड़े फल फूल रहे थे हमेशा से ही। और भले ही उसका परिणाम, उसका अंजाम भारत के छोटे उद्योग धंधों को, व्यापारों को भले ही भुगतना पड़ा हो, लेकिन चीन के साथ में हमारा कभी निर्यात कम नहीं हुआ था। हमारे पास चीन से जितना आना था उससे कहीं ज्यादा बढ़ता फलता फूलता जा रहा था। आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा वो सारी बातें। मैं इसलिए आपसे कह रहा था कि अगर चीन के साथ हमारे संबंध मधुर हो सकते हैं, हम चीन के साथ बैठक कर सकते हैं। 2017 के बाद हुई, वो भी 2017 में बैठक हुई थी चीन के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री की, अहमदाबाद के अंदर ही, गुजरात में ही। और अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चीन के अंदर जो बैठक हुई वो 7 साल बाद हुई लगभग। और कुछ ऐसा ही कह सकते हैं कि 2015 में पाकिस्तान के साथ हुई थी। नवाज शरीफ के घर पहुंचे थे
कौन सी पार्टी थी पता नहीं। और अब जो चर्चाएं हैं उन चर्चाओं के पीछे भी एक बेस है, आधारहीन चर्चाएं नहीं है। दरअसल अभी हाल ही में चीन में जो बैठक हुई सार्क कंट्रीज की, और उसके अंदर पाकिस्तान भी मौजूद था, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी, क्योंकि वो उस बैठक का हिस्सा है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताऊं कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे जापान और उसके बाद चीन की विदेश यात्रा पर। चीन में उनकी मुलाकात हुई थी, चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से भी मुलाकात हुई थी, लंबी चौड़ी बैठक थी, 50 मिनट की बैठक थी। उसके बाद में पुतिन साहब के साथ उनकी 40 मिनट की उनकी प्राइवेट गाड़ी के अंदर लंबी बातचीत हुई थी। जो बैठक हुई थी चीन के राष्ट्रपति के साथ में, उसके बाद तमाम दरबारी मीडिया के अंदर एक बात चली थी, और वो बात थी कि अब ट्रंप घुटने पर, यानी कि जब भारत और अमेरिका के संबंध अच्छे थे तो फिर जिनपिंग घुटनों पर था, और जब भारत और चीन के संबंध अच्छे होने लगे तो फिर ट्रंप घुटनों पर आ गए। इस प्रकार की तमाम बातें हमारी मीडिया में चलती रही। इधर चीन में बैठक हुई, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चीन में मौजूद रहे, जिनपिंग के साथ बैठक हुई, उसके बाद में पुतिन के साथ बैठक हुई। 1 तारीख को प्रधानमंत्री जी वापस आ गए। 3 तारीख को चीन में सैन्य परेड हुई, और उस सैन्य परेड के अंदर रूस के पुतिन साहब भी थे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी थे, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन भी थे, म्यांमार के सैन्य प्रमुख मिन आंग हलाइंग भी थे, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शशवक भी थे, मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेल सुख भी थे, बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर भी थे। ये तमाम राष्ट्राध्यक्ष उसमें शामिल थे। भारत नहीं था उस सैन्य परेड के अंदर। हालांकि तमाम बातें कही जा सकती हैं, भारत शामिल नहीं हुआ था, भारत ने जरूरत नहीं समझी होगी, तमाम बातें हो सकती हैं, लेकिन सैन्य परेड किन्हीं भी देशों का एक बड़ा घटनाक्रम होता है जिस पर नजर रहा करती है, और उसमें भारत मौजूद नहीं था। अब आगे चलते हैं। एक बहुत बड़ा घटनाक्रम और बदलाव का था। हमने कल अपने संपादकीय में लिखा भी था कि आखिर रूस का पाकिस्तान कब से पारंपरिक सहयोगी हो गया। कहा रूस ने, रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब ने कहा, पाकिस्तान को लेकर कहा, शहबाज शरीफ के साथ उनकी बैठक हुई, और उस बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान रूस का पारंपरिक सहयोगी है। ये बहुत बड़ी बात थी। एक तरफ जब ऑपरेशन सिंदूर चलता है तो चीन मदद करता है पाकिस्तान की, दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में भारत की मदद के लिए वो रूस जो हमेशा सामने हुआ करता था वो खुलकर सामने दिखाई नहीं पड़ता। तीसरी तरफ अमेरिका लगातार धमकी देता है, ट्रंप लगातार कहते हैं कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर रुकवा दिया। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 30 बार कहते हैं ट्रंप कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर रुकवा दिया। यानी कि भारत की स्थिति क्या आ जाती है उस समय पर, कैसे दोराहे पर भारत आ जाता है। भारत चीन के साथ व्यापारिक समझौते रखता है, भले ही गलावन घाटी हो रही हो, भले ही भारत की जमीन पर कब्जा हो रहा हो। 2024 तक का जो आप देख सकते हैं कि भारत के आर्थिक व्यापारिक संबंध क्या थे चीन के साथ में, तो डेटा कहता है कि वित्त वर्ष 2024 में भारत ने चीन से 101.74 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आयात किया, और इसके साथ ही जो हमने चीन को निर्यात किया वो लगभग 16.65 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, यानी कि लगभग 6वां हिस्सा। वो उस दौर की बात थी जब हमें पता था कि चीन हमारे खिलाफ कौन कौन से कांटे बोता है, चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है, चीन भारत की जमीन पर कब्जा करता है, चीन गलावन के अंदर भारतीय सैनिकों के सर काट लेता है, शीश काट लेता है, 20 हमारे सैनिकों को शहीद कर देता है। उन सब पर कोई बातचीत हुए बिना ये 2024 का आंकड़ा है जिसके अंदर हम 6 गुना आयात चीन से कर रहे थे। यानी कि जब हमारे सीमाई सामरिक संबंध ठीक नहीं थे उस समय भी हमारे व्यापारिक संबंध बिल्कुल ठीक चल रहे थे, और हम अपने देश की जनता को, भारत की जनता को चीन के सामान की होली जलाने की बात करते थे, मेड इन इंडिया की बात करते थे, स्वदेशी की बात करते थे। चीन की लड़ियां नहीं जलाएंगे, चीन के छोटे सामान नहीं लेंगे, इन पर बातें किया करते थे। और अगर कहें तो बड़ा ड्रैगन जो है भारत के बाजार पर कब्जा करता जा रहा था और हम खामोश थे। अगर हम रूस के साथ व्यापार करते हैं, रशिया से हम तेल लेते हैं, हमारी मजबूरी है, रशिया से हम हथियार लेते हैं, हमारी मजबूरी है, रशिया से हम व्यापार करते हैं, हमारी मजबूरी है।
इधर अगर अमेरिका से हम व्यापार करते हैं तो भी हम समझ लें हमारी मजबूरी है क्या। इन तमाम हालातों के बाद में, क्योंकि चीन पाकिस्तान का सहयोगी, रूस आज ताजा ताजा कह रहा है कि हमारे पाकिस्तान के साथ पुराने संबंध हैं, अमेरिका, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सम्मेलन में हिस्सा ले रहे थे तो पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष मिस्टर मुनीर अमेरिका में थे, अमेरिका के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठकों के दौर चल रहे थे उनके। इधर शहबाज शरीफ चीन में थे, उधर मुनीर साहब अमेरिका में थे। कौन से दोहराए की स्थिति में भारत आखिर आ चुका है। मैं इसलिए कह रहा था कि कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले समय का वो दौर हो जब एक बिरयानी पार्टी शहबाज शरीफ के साथ भी करनी पड़े, शहबाज शरीफ के साथ भी एक बैठक के दौर हों, और फिर हमें कहना पड़े कि बड़े फैसले लेने के लिए कई बार आंखें बंद करनी पड़ती हैं। बेहतर होता कि सम्मेलन के अंदर प्रधानमंत्री जी ने सब कुछ कहा, आतंकवाद से हम पीड़ित हैं ये कहा, और आतंकवाद से चीन भी पीड़ित है ये भी कहा। ये पता नहीं चीन कैसे आतंकवाद से पीड़ित है। और दूसरी बात, क्या हम स्पष्ट क्यों नहीं कह सकते कि भारत पाकिस्तानी प्रायोजित आतंकवाद से पीड़ित है और उसको समर्थन करते हैं, चीन भी उसको समर्थन करते हैं, अमेरिका भी। आखिर हम क्यों नहीं ऐसा कह पाते। अगर यूक्रेन जैसा देश, यूक्रेन जैसा छोटा देश जो अमेरिकी सहायता से चल रहा था, जो रूस से युद्ध कर रहा था, वो ट्रंप से उनके घर में बैठ करके झिड़की दे सकता है, तो आखिर भारत की ऐसी मजबूरियां हैं कौन सी। ये भारत की जनता की आज पीड़ा है, क्योंकि भारत की जनता सोचती थी कि उन्होंने एक ऐसे प्रधानमंत्री को चुना है कि जो लाल आंख दिखा करके सबसे बात कर लेंगे। भारत की जनता के मन में कहीं हुलार था कि आज हमारे पास ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 56 इंची सीने के साथ किसी को तुरंत माकूल जवाब दे देंगे। लेकिन अगर हम कहीं बैकफुट पर होते हैं तो फिर देश की जनता को कहीं ना कुछ जरूर खुद के भी बैकफुट पे होने का एहसास होता है। भले ही हमारी कितनी भी मजबूरियां हो, लेकिन इसके बावजूद यह नहीं भूला जाना चाहिए कि भारत विश्व का सबसे बड़ा बाजार है जिसकी तरफ हर देश को लालायित होना ही पड़ेगा। और अगर हम उन्हें अपने बाजार मुहैया करा सकते हैं तो फिर अपनी शर्तें क्यों नहीं बता सकते। आखिर क्या मजबूरियां हैं, क्या सब यूं ही चलता रहेगा और या फिर इसमें कुछ बदलाव भी होंगे। क्या पाकिस्तान के साथ भी आने वाले दिनों के अंदर, आने वाले समय में, क्या पाकिस्तान के साथ भी किसी प्रकार के कोई बैठकों के दौर चल सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।